4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 सप्ताह का वक्त बचा है। इस बीच चुनावी प्रचार अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चबुआ में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि चबुआ के नाम में ही चाय है। यहाँ रोपा गया चाय का पौधा आज दुनिया में कहां-कहां अपनी सुगंध फैला रहा है, ये हम सभी जानते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाय की पहचान मिटाने वालों का साथ देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी बेशक है, जिसने 50 से 55 वर्षों तक भारत पर शासन किया है, लेकिन वो ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो चाय से जुड़ी भारत की छवि को मिटाने की मंशा रखते हैं। क्या हम इसके लिए कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? क्या वो सजा पाने लायक नहीं? इस जनसभा में पीएम मोदी ने टूल किट केस का जिक्र भी किया। उन्होंने इस केस का जिक्र करते हुए कहा कि एक टूल किट सर्कुलेट किया गया, जिसमें असम और हमारे योग को बदनाम करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी इन टूल किट को तैयार करने वालों का समर्थन करती आई है और अब भी असम में वोट मांगने का दुस्साहस रखती है। क्या हम किसी पार्टी को इस तरह माफ कर सकते हैं? कांग्रेस ने किया असम का अपमान। पीएम मोदी ने सभा में कहा कि कांग्रेस असम के लोगों से बहुत दूर चली गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने श्रीलंका की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि ये असम है। कुछ दिन पहले उन्होंने ताइवान की तस्वीर शेयर की और कहा कि ये असम है। ये हमारे खूबसूरत असम के साथ अन्याय और अपमान है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस आज उस पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरना चाहती है, जो असम की असमिता, असम की संस्कृति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा संकट है। एक तरफ हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करती है और इस पवित्र मंत्र पर ही काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू बनकर रह गई है। उसकी ये सच्चाई देश भर के लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आज सिमटती जा रही है। आज कारण बिल्कुल साफ है, कांग्रेस में प्रतिभा के प्रति सम्मान नहीं है। सत्ता का लालच सर्वोपरि है। सत्ता के लिए किसी का भी साथ ले सकती है, किसी का भी साथ दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में शांति बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की निरंतर जरूरत है। ये समय असम के भविष्य के लिए बेहद अहम है। ये समय आत्मविश्वास का है, आत्मनिर्भरता का है। आपको याद रखना है कि ये वही कांग्रेस है जिसने मूल निवासियों को जमीन का अधिकार देने के लिए कभी भी गंभीर कदम नहीं उठाए। यहाँ के मूल निवासियों को जमीन के पट्टे देने का काम सीएम सर्बानंद के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में ही शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ 5 साल पहले ब्रह्मपुत्र पर पुल की स्थिति क्या थी, ये आप भलीभांति जानते हैं। नए ब्रिज तो छोड़िए, जो सालों पहले अटल जी की सरकार ने शुरू किए थे, उन्हें भी कांग्रेस सरकार ने लटका दिया। हमने इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? पीएम मोदी ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि टी गार्डन में काम करने वाले श्रमिक साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एनडीए सरकार का अभियान और तेज किया जाएगा।